जय हिंद। आज हम लोग अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के बारे में जितने भी बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, आज उस सबका हम पीआई को देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। गरीबी हटाओ का नारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया। किस प्रधानमंत्री दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिए थे। कौन सा टॉपिक अपने गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, नगरीकरण के बारे में टॉपिक, उसके बारे में क्वेश्चन देख रहे हैं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए किस संगठन का संरक्षण करता है? तो एसएस करता है। कौन? एसएसए करता है। विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार के सर्वाधिक संपूर्ण व्यय क्या है? तो सहायता अनुदान है। क्या है? सहायता अनुदान। पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजना की शुरुआत महाराष्ट्र के किन शहरों में किया था? तो सोलापुर में किया। कहाँ? सोलापुर में। गरीबी का अंतर दर्शाता है। क्या दर्शाता है? गरीबी रेखा के उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों को वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर दर्शाता है। भारत में गरीब रेखा के मापने के लिए गठित समितियों की सही क्रम में गठन स्थिति अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, इनका सही क्रम है। एक सब गरीबी के मापन वाले समितियां हैं। गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतर रोजगार प्रदान करता है। तो निर्माण यानी द्वितीय क्षेत्र का करता है, निर्माण का क्षेत्र। गरीबी रेखा के बारे में कथन सत्य है। NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है और भारत में स्वीकृति औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 2400 कैलोरी। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के विपरीत अल्प रोजगार की छिपा हुआ है तो क्या कहा जाता है? तो प्रसपन बेरोजगारी होती है। कृषि में देखा जाता है परस्पर बेरोजगारी। भंडारी समितियां संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन कौन सा? एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास पदाधिकारी तो एफपीआरडीओ द्वारा विनियमित किया जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिलाओं श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो 4.0% है। सुकन्या समृद्धि योजना कब आता? बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। कौन सा? बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया था? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया गया था। ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना का कार्यक्रम होता है, ग्रामीण विकास का होता है। मुद्रा योजना संबंधित है सिडबी से संबंधित है। मुद्रा योजना सिडबी से संबंधित है। सरकारी थिंक टैंक नीति योग में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 51.91% है। कितना? 91%। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कब की? 2017 में हर घर बिजली योजना शुरू किया गया था। नेशनल कौशल विकास कॉरपोरेशन NSDC द्वारा कार्यान्वित विशेष उद्योग पहल उड़ान की विशेष रूप से राज्यों के लिए शुरुआत की गई थी। जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए थे। बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि मनी हेतु रियायती ऋण की अधिकतम मात्रा 10,000 रुपये से अब है 25,000 रुपया। कौशल विकास उद्यमिता नाम की एक नए केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की गई थी। 2014 में किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। प्रधान प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई थी तो 10 फरवरी 2011 को किया गया था। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिया था जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रस्ताव दिए थे। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम शुरू किया गया था तो राजस्थान में शुरू किया गया। कहाँ था? राजस्थान में। गरीबी निवारण में प्रापूर्ण अस्त्र के रूप में
सेवा समूह के विचारों को दिया था, मोहम्मद यूनुस ने दिए थे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन चारों राज्यों में निवास करते हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा करते हैं। IRDP एक मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास का निर्धारता का निवारण करता है। छपेक्स निर्धारता का अर्थ है आर्थिक असमानताओं का अर्थ होता है। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, कृषि में बेकार है। अंत्योदय कार्यक्रम के उद्देश्य गरीबी में सबसे गरीबी को सहायता, गरीबों में सबसे गरीबी का सहायता करता है, का समान उद्देश्य है। पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने के में सफलता प्राप्त हुआ है, उच्च कृषिगत समृद्धि पर है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो दोनों मौसमी और प्रसवी बेरोजगारी पाई जाती है। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमताओं से कम काम करते हैं। कब होते हैं? जब अपने लोग है जो अपनी क्षमता से कम काम, अल्प बेरोजगारी होते हैं। मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है कृषि क्षेत्र में होती है मौसमी बेरोजगारी की समस्या। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से जिस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होता हुआ गरीबी और भुखमरी का निवारण होता है। गरीबी रेखा से नीचे रहना गरीबी का सूचक है। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या का गरीबी तथा बेकारी का, गरीबी तथा बेकारी। अब देखिए आर्थिक नियोजन और राष्ट्रीय आय बजट के बारे में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजकोषीय नीति एक उदाहरण है कर का। किसी का उदाहरण है? कर का। GST परिषद का चेयरपर्सन होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है, तो भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेश क्रेता को बेचने से। भारत के भुगतान संतुलन को चालू खाते के रूप में पूर्ण परिवर्तनशीलता हुई थी, तो 19 अगस्त 1994 को हुआ था। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसके वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत के खाते में जमा होता है, तो भारत के सार्वजनिक खाता जमा होता है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में नीति आयोग ने भारत सरकार के कार्यक्रम उपक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर सक्रिय नजर रखने हेतु एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना तथा कार्यभार सौंपा है, जिसका नाम है DMU है। क्या? डेमो। नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किए गए थे, जिसे भंग किया गया था 2014 में योजना आयोग को भंग किया गया था। वो वार्षिक बजट जिसमें अप्रैल 2014 से 2010 में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया था, 2006 से 2007 में प्रस्ताव दिया गया था। योजना आयोग का स्थान लिया है नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सांख्यिकी और खर्च निष्पादन मंत्रालय है। गिल्ट एल्ट बाजार तत्पर सरकार प्रतिभूतियों को बाजार से समझते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जारी करता है NSO करता है। कौन करता है? NSO। भारत में बजट और वस्तु लेन देन प्रस्तुत किया जाता है 2013 से 2014 के मापदंड पर किया जाता है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, GDP से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम शुरू किया गया था, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना शुरू किया गया था। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक नीति का पूरा स्वरूप का है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था इसका नाम है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, तो 4.4% रखा गया था। नीति आयोग को CEO होता है, CEO वर्तमान में निधि शिवर है, CEO सुब्रमण्यम। वर्तमान में भी अभी चेंज कर CEO उप CEO का निधि शिवरी नीति आयोग का चेंज हो गया। लेखा अनुदान बड़ा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि संबंधित हेतु आवंटन हेतु बनाया गया था।
वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे तो बी के आर किए थे। बी के आर ने भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 26 प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 32 रुपये प्रतिदिन। चल योजना रोलिंग प्लान के बारे में सही कथन चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा, ये योजना 3 से 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता है। चौथा, और यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। 10 से 15 तथा 20 वर्षों के लिए यह समयपेक्ष योजना होता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण और दायित्व को दर्शाता है। बिहार में इतिहास में सबसे पहली बार राज्य का आर्थिक शोषण प्रस्तुत किया गया था, सुशील मोदी द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किए गए थे, जनता सरकार द्वारा किए गए थे रोलिंग प्लान की अवधारणा। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1969 के बीच थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाविष्ट तीव्र आर्थिक वृद्धि था। भारत में राष्ट्रीय आय समाकों का आकलन किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र आर्थिक नियोजन विषय समवर्ती सूची का विषय है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया गया था, पीसी महानोबिस द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना पंचवर्षीय योजना की किस अवधि में की गई थी तो 6ठी योजना में किए गए थे नाबार्ड की स्थापना। भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है, शिक्षा साधन स्वस्थ नहीं आता है। 10वीं योजना की अवधि है वर्ष 2002 से 2007 तक है। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 तक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त किया जाता है? राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या के दोनों से प्राप्त किया जाता है प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन एकत्रित किया गया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर पर घटा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कीमत स्तर घटा था। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत की गई थी, 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 5.6% किया गया था। 1991 का नई आर्थिक नीति का लक्ष्य उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन रखा गया था। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। पदेन योजना आयोग स्वरूप है परामर्शी संस्था है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना का है। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के काल के लिए सेवा क्षेत्र के औसत लक्ष्य वृद्धि थी 10% रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था, तो जनता पार्टी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतर संपोषणीय तथा आर्थिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। वह पंचवर्षीय योजना जिसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी की नीति योजना यातायात अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, जनसंख्या वृद्धि एक उद्देश्य नहीं है। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था, चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में प्रारंभ हुआ था। 1950 में भारत की योजना आयोग का गठन हुआ था, सरकारी आदेश से योजना आयोग का गठन हुआ था। दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत आता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का 1997 से 2002 के बीच 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है। कारक से मांगी गई
मापी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होता है उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन से। एक देश एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। इकाई संतुलित बजट गुणांक तथा तात्पर्य है कि अगर करों में 1 की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय 1 रुपये से बढ़ेगी, जिसके कारण राष्ट्रीय आय से चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है, आयात से घटता है। राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों से आय है, उत्पादन साधनों से आय से संबंधित। जीडीपी के तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद तात्पर्य है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोग मापक प्रति व्यक्ति आय होता है। जीडीपी यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द को खोज करता है उम्ब्राटो सुल्पासो। कौन? उल्बाटो सुल्पासो जीडीपी की खोज करता है। सकल घरेलू उत्पाद को जिसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया गया था वो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं में सेवाओं के लिए किया जाता है। देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करता है तो लॉरेंस द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा प्रकाशित किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है उत्पाद और आय विधियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन जिस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया था वो BK आरवी ने किया था। राव केंद्र सरकार के अधिकतम राजस्व प्राप्ति होती है उत्पाद शुल्क से अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालीन कारण था भुगतान संतुलन का संकट कारण था। वो मॉडल जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। नीति आयोग ने संस्थान लिया था, योजना आयोग का संस्थान लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का अंतर्गत अपनाए गए विकास मूल संरचना था भूमि कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि था। जिस भारतीय योजना को उद्देश्य अधिक तीव्र अधिक समय सतत वृद्धि होता है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत होता है। पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार योजना आयोग है। भारत में नियोजन का स्तूकार थे PC महालोबिस। कौन? PC महालोबिस। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी वृद्धि थे 11वीं पंचवर्षीय योजना में थे। मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण था 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये था। जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 में हुआ था। नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था जनवरी 2015 में नीति आयोग का प्रारंभ हुआ था। वह योजना जो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी सार था। पहली पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पर आधारित थी वो हराट-डमन मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद है। 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के कुल व्यय में सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र का हिस्सा तक कम था। 6ठी पंचवर्षीय योजना की उल्लेखनीय उपलब्धि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रचुर उत्पादन रहा, इसलिए द्रुतगामी उद्योग कहा जाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था 1997 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। पांचवी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य था गरीबी निवारण। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रति वर्ष रोजगार लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5 करोड़ किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना के रूपरेखा तैयार करने के लिए कौन सा उत्तरदायी योजना आयोग उत्तरदायी है? योजना आयोग का उपाध्यक्ष समक्ष होता है कैबिनेट मंत्री का। 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1969 के बीच लागू नहीं किया जा सके। 9वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई 2002 में। 9वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुए थे 2002 में प्रारंभ हुई थी। किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया काल माना जाता है? 1991 में माना जाता है। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 प्रस्तावित किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रस्तावित
किया गया था। पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था, वर्ष 2017 में समाप्त किया गया था। व्यापक तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में बांटी जाती है। तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। कुल जनसंख्या में विभाजित क्षेत्र की कुल आय, औसत आय जिसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक प्रदान किया जा सकता है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा किया जा सकता है। आय की असमानता मापी जाती है तो गिनी लॉरेंज अनुपात द्वारा नापी जाती है। भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 85 तक। छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल था। भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना में अंतराल 3 वर्षों का है। कितना अंतराल? 3 वर्षों का है। सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई द्वारा के कुल आबादी में भाग लेने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास के घोतक एक मिथक है। यह कथन है दीनदयाल उपाध्याय की कथन है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या असंगठित क्षेत्र है। नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 1915 का अस्तित्व में आया था। भारत सरकार अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 2005 में बदलकर वर्ष रखा 2011 से 12 रखा गया। भारत के राजस्व के वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, बिहार के न्यूनतम है। अब देखिए कृषि, उद्योग एवं व्यापार और आधारभूत संरचना के बारे में देखते हैं। CGTSSI का पूरा नाम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है। JNNURM का संबंध सुधार करने से शहरी अधोसंरचना से संबंधित था। 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत की गई थी, 2019 में की गई थी। क्राउडिंग इफेक्ट प्रभाव एक ऐसी परिघटना की है बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की बढ़ती प्रभावित होने से उत्पन्न से मांग पक्ष आपूर्ति पक्ष। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 कोर सेक्टरों का संयुक्त भाग 40.27% है। भारतमाला आर्थिक गलियारा योजना की लक्षित लंबी 26,000 किलोमीटर है। भारत सरकार ने सिद्धांत पर वंदे मातरम योजना की फरवरी 2004 में शुरुआत की गई थी सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप भागीदारी द्वारा। नीली क्रांति मिशन संबंधित 2020 तक तिगुना मछली उत्पादन से है। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी 6 अप्रैल 1948 को। पहली औद्योगिक नीति चालू 6 अप्रैल 1948 को शुरू हुए थे। एक कृषि उपज इसका भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है कपास का। SIZ अधिनियम 2005 वजह से आंतरिक आर्थिक गतिविधियों के उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा रोजगार निर्माण से संबंधित है। सरकार ने समितियों का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, तो अशोक दलवाई समिति द्वारा किए गए थे। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र माल ढुलाई एवं यात्री की गति से है, दक्षता एवं अनुकूलन। कृषि को वह प्रविधि जो भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है और निज अपनाई जाती है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय विकास बैंक ग्रामीण शाखा द्वारा लक्षित किया गया था। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों मापने के लिए संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। पूरा रूप प्रस्तावित किया गया था यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधा प्रदान करता है, APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर के से कम। इंद्रधनुष क्रांति संबंध में हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से सभी से इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है। नदी ग्राम क्षेत्र में से सेज नीति के अंतर्गत समूह को अनुमति दी जाती है, सलीम समूह द्वारा दी जाती है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। कौन? कर्नाटक है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कथन
इसका लक्ष्य हरित क्रांति के अब तक लाभान्वित न हो सके वाले क्षेत्रों बीच पानी उपरोक्त तकनीक का विस्तार करना है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक उन्मुखी तथा मत्स्य पालन के साथ वृक्षारोपण का समालोचन करता है। भारत को प्रथम राज्य जिसने मसाला बोर्ड बाजार से प्रवेश किया था केरल। भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है, नाबार्ड नहीं है। भारत में भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं होता, किसानों का मकान शामिल नहीं होता। और विभाजन के कारण भारत का उद्योग सबसे पूरी तरह प्रभावित था। जूट और मृग उद्योग पूरी तरह प्रभावित हुआ था। भारत में उद्योगों में सर्वाधिक लोग कार्य था, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक कार्य था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लागत था, सिंदरी में लागत था। देश के विभिन्न स्थलों घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से समान मानी जाती है, निर्यात से मानी जाती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई 30 जून तक से 3 जून तक होता है। भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय सूती वस्त्र उद्योग में शामिल है। भू संतुलन शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था डॉल्टन ने किया था। कौन? डॉल्टन। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में होने वाले प्रभाव को शामिल किया जाता है। पूंजी खातों को जमा संबंधों में किया जाता है। महारत्न नहीं है, बीएसएनएल महारत्न नहीं है, बीएसएनएल महारत्न नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किया गया था 1948 में किया गया था। महारत्न का दर्जा प्राप्त गेल को प्राप्त है। अभी बताइए गेल के वर्तमान सीईओ कौन है? अभी हाल ही में चुने गए हैं, इसका नाम भी डी से है, बताइएगा। कंपनी जो नौरत कंपनी में शामिल है MTNL शामिल है। आज नौरत का अर्थ केंद्रीय लोक उद्यम विकास द्वारा कंपनियों को दर्जा दिया जाता है नौरत्न को। भारत में सूती वस्त्रों के सबसे अधिक कारखाना महाराष्ट्र में है। कागज उद्योग सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया तो 1925 में किया गया था। अपर इंडिया पेपर मिल लखनऊ की स्थापना हुई तो 1889 में हुआ था। उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में विदेशी व्यापार में देश की प्रधानता थी इंग्लैंड से। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। कृषि उद्योग एक दूसरे के पूरक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर लागू कर दिया गया था 1948 में किया गया था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। 123 समझौता संबंधित है। परमाणु समझौता से 123 समझौता संबंधित है। कर चलया समिति सुधारों के लिए गठित की गई थी। चलया समिति की गई थी। बोकारो इस्पात कारखानों में जिस विदेशी देश को सहयोग प्राप्त किया गया तो पूर्व सोवियत संघ को प्राप्त किया गया था। भारत में वह निर्माण उद्योग जो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है सूती वस्त्र उद्योग प्रदान करता है। उपभोक्ता उद्योग सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल विनिमय स्तर पर शामिल करता है, वह है बाजार मांग। भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र में स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया है उत्तराखंड ने लॉन्च किया था। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए उच्च संस्था है नाबार्ड। नेफेड एक है सहकारी संगठन। नेफेड है विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक सफल प्रयोग की लाइन पर आधारित है चाइनीज है। स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल की शुरुआत फरवरी 2019 में किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोड़ दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण जोड़ दिया गया था। अब देखते मुद्रा बैंकिंग और कर प्रणाली केंद्र और राज्य वित्तीय के संबंध में देखते हैं क्वेश्चन। देखिए केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है? रेपो रेट का प्रावधान करना, वाणिज्य बैंकों को ऋण देना और सरकार को बैंक की सुविधा देना। कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे क्या कहा जाता है? नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। किसे? नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष थे सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक
कि यूनिवर्सल बैंक के परिवर्तन के लिए प्रदत्त मानदंडों के अनुसार न्यूनतम शुद्ध संपत्ति यानी कि 1000 करोड़। भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। वर्ष 1991 में 2 बार किया गया था। भारत में निर्गम प्रणाली आधारित है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। भारत में बैंकिंग प्रणाली उच्चतम बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उच्चतम बैंक है। ऐसा कर जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, निवेश बैंक का एक उदाहरण है। IFC कोड में अंक होते हैं 11। IFC कोड में अंक होते हैं 11। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का मापन। मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का प्रदर्शन करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई कुल मुद्रित करेंसी का मूल्य था तो 15,31,73 करोड़ रुपए था। धन है एक वस्तु। धन क्या है? एक वस्तु है। घरेलू उत्पादों पर करों का मूल्य वर्धित कर के रूप में प्राथमिक सिफारिश की गई थी तो राज्य चलाए कमेटी द्वारा किया गया था। मुद्रास्फीति अन्य पूर्ण परंतु स्फीति अनुचित अक्ष में कठिन JM किंचुका कठिन। वस्तु एवं सेवा कर 1994 में लागू करने वाला प्रथम देश था फ्रांस। वह मंत्रालय जो 11 प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों के देखरेख निगरानी करता सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय करते हैं। ISI कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम पारित हुआ था 1948 में पारित हुआ था। वह मुद्रा की पूर्ति बढ़ती और मुद्रा की मांग घटे तब हो ब्याज दर में कमी होती है। ब्याज दर में कमी होती है। समय समय पर विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु बैंक का लक्ष्य है ग्रामीण शाखा लक्ष्य है। अंतरिम चलन निधि समायोजन सुविधा को सुझाव नरसिम्हा समिति ने सुझाया था। संशोधित मूल्य वर्धित संबंधित है उत्पाद कर से संबंधित है। वह संस्था जो भारत की फर्मों के चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता RBI करता है। मुद्रा का मूल्य मुद्रा के क्रय शक्ति बदलते मूल स्तर के वित्त क्रमोन्नति से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक वह विभाग है जो करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेवार निर्गम विभाग है। कोई भी मुद्रा है जिसे सरकार के वैध मुद्रा घोषित करते, इसके अलावा इस प्रकार के पैसों को सोने या चांदी जैसे भौतिक वस्तुओं द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता। फिएट मुद्रा नहीं किया जाता। मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है, साधारण बाजार उप बाजार नहीं है। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में सही है। सहकारी बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं। सहकारी बैंक भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण और निगरानी करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता भारतीय रिजर्व बैंक करता है। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगता हुआ है रेपो रेट है। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को जाना जाता है ब्लॉकचेन द्वारा जाना जाता है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। जैसे बैंकों के पास अधिक लागत तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था मुद्रा पूर्ति बढ़ सकता है। वास्तविक निवेश में दर में गिरावट आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2025 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य था तो 676.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य मूल्य में बिहार का हिस्सा 10.06% है।
भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार के अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेना की आवश्यकता को जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। वो व्यापारिक बैंक जो विश्व के शीर्ष 10 बैंकों में शामिल है, भारतीय स्टेट बैंक शामिल है। भारत सरकार ने 2020 से 21 के बजट में एक नई योजना निवारक घोषित किया। अर्थव्यवस्था की इस योजना का लाभान्वित करता निवारक से करता है। भारत में कृषि पुनरुत्थान प्रदान करने के लिए शिखर स्तरों को बैंक का नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं गरीब विकास बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है 42% है। वही 15वें वित्त आयोग के अनुसार 31। गुल्लक बच्चा बैंक है पटना में। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में। वो बॉन्ड जिसके द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों विदेशी मुद्रा के बाजार रुपए में पैसा जुटा सकते वह मसाला बॉन्ड है। कौन? मसाला बैंक। भारत में सेवा कर की सिफारिश पर लागू हुआ था। रजा चलिया समिति की सिफारिश पर सेवा कर लागू हुआ था। वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित आवंटित किया जाता है स्टैंप शुल्क है। बैंक दर कैसे? केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। देखिए सही से मिला। भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982 में बना था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में बना था। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश बैंक 1955 में बना था। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड बना था 1987 में बना था। सही से मिलियन करना है। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार के लिए, ट्राइसेम रोजगार के लिए, थोक मूल्य सूचकांक होता है मुद्रास्फीति के लिए, नगद रिजर्व अनुपात ऋण निवारण के लिए होता है। सरकारी व्यय के नियंत्रित करने के लिए पदाधिकारी वित्त मंत्रालय है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से कर पाता है कपड़ा और वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पाद। विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रभाव की प्रवृत्ति होते कहलाता है गर्म मुद्रा कहलाता है। भारत में बजट घाटे का पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल प्रणाली का समाप्त कर दिया गया था। 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1994 से 1995 में सेवा कर प्रारंभ किया गया था। रुपये के परिवर्तनीयता का तात्पर्य रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं को आपस में आज़ादी और परिवर्तन की अनुमति। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध बिक्री कर से संबंधित है। भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना 1956 में हुआ था। नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई थी वर्ष 1999 में किया गया था। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। एक राजकोषीय नीति उपकरण नहीं है, राजस्व दर उपकरण नहीं है। प्रत्यक्ष करों में से कर के सरकार के अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होते निगम कर द्वारा होता है। 2 परोक्ष कर है बिक्री कर उत्पादन शुल्क। 1 रुपये के अंतिम बार उन्मूलन किया गया था जुलाई 1991 में किया गया था। बैंकों द्वारा लाए गए भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना था। क्रेडिट कार्ड को जाना जाता प्लास्टिक मुद्रा के नाम से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वो कहते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में किया जाता है। दुर्लभ मुद्रा ऐसे उस मुद्रा से जो विकसित देशों से है। नाबार्ड उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को देता है। भारतीय मुद्रा छापी जाती है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद एग्जिम बैंक के द्वारा किया गया था। एग्जिम बैंक द्वारा भूमि विकास बैंक एक अंश है सरकारी उधार ढांचा से है। सबसे बड़ा एकल साधन जिसे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होते हैं निगमित कर द्वारा होता है। केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, भूमि राजस्व कर नहीं है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत आय कर है बजट 2025 से 26 के अनुसार। भारत सरकार का राजस्व का प्रधान स्रोत अप्रत्यक्ष कर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कई बार नीति को समीक्षा कर 6 बार कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक रूप में उपयोग करते हुए CPI संयुक्त करता है। नई प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर गणना आधारित धन सीमांत व्यय से संबंधित है।
वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तत्व का कर अर्थ है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए राजस्व है जीएसटी से समान। 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य को मुद्रा के नोट की देनदारी करता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत स्वीकृति कहते तो फेमा 2002 के अंतर्गत स्वीकृति कहते। वह इकाई जिसके मूल कागजी चूवन पेपर गोल्ड के रूप में जानता है एसडीआर से जानता है। नरसिंह कमेटी में वैधानिक तरलता अनुपात को सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था, 25% दिया था। वर्तमान में बीमा नियामक कंट्रोल है IRDA के पास है। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे MM खुसरो। अब 16वें वित्त आयोग के कौन है? अरविंद पनगड़िया। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार के विनिमय प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का मादा मूल्य का मापक। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जिस संस्था को RBI विनिमय नहीं करता वह उपकरण और विनिवेश संबंधी संस्था को नियंत्रण करता है। रिवर्स रेपो वृद्धि यानी तरलता में घटती है, तरलता घटाती है। सर्वप्रथम बिटकॉइन को जिस देश ने कानूनी मुद्रा मान लिया तो वो एल सल्वाडोर ने माना था। रेपो रेट है वो ब्याज दर जिस पर भारतीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकों से रकम मांगते हैं। भारत में कागजी मुद्रा पहली बार प्रारंभ हुई थी 1861 में हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान उदार ब्याज दर करता है, मौद्रिक नीति समिति द्वारा करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा है, 26वें नंबर के। आरक्षित नकदी निधि अनुपात के समझा जा सकता है जमा राशि और RBI बैंकों के पास रखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख थे प्रथम भारतीय गवर्नर। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया था, 2012 में जारी किया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। रुपये को चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र पढ़ रहा था IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। बैंक नोट प्रेस स्थित है, देवास में स्थित है। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1969 में किया गया था। भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली शुरू की गई तो 1957 में 10वीं मुद्रा प्रणाली गौर मुद्रा कहा जाता है। FPI के फोरेज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कहा जाता है। आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और खाते में दूसरे खाते के धन को हस्तांतरित करने में होता है। केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था और ऑनलाइन बैंकिंग से। ग्रामीण बैंक का संस्थापक था मोहम्मद यूनुस से ग्रामीण बैंक के संस्थापक। माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबी के साथ बैंकिंग प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट का क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा देश के साथ प्रस्ताव सफलता प्रकार हो चुका था, बांग्लादेश में हो चुका था। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक और स्वामित्व अपना अधिकार में ले लिया था, 1949 में ले लिया था। पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुई तो 1935 में हुआ था। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में था, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। सहकारी जिला स्तरीय एजेंसी कोऑपरेटिव बैंक है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBSE संकेताक्षर समूह में C का अक्षर है कोड। क्या है? कोड। पूर्ववर्ती के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा का संबंध रहता धनात्मक रहता है। धनात्मक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है खाद्य एवं पेय। यदि सरकारी कीमत सीलिंग निर्धारित करते तो समय कीमत अधिक होते तो मांग मात्रा पूर्ति का कम करती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का संयुक्त घटक कहलाता है स्टैगफ्लेशन कहलाता है।
किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से अभिप्रेरित है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि से संबंधित है। जब अधिक धन कुछ वस्तुओं के पीछा करता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है मुद्रास्फीति कहलाती है। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। अवमूल्यन का अर्थ है मुद्रा के मूल्यों में कमी। विकसित देशों में मुद्रास्फीति के आकलन जिस आधार पर बना कर किया जाता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को किया जाता है। मुद्रास्फीति के समय लाभ में रहता है, व्यापारी वर्ग लाभ में रहता है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, वस्तुओं एवं सेवाओं कर का उदाहरण नहीं है। अप्रत्यक्ष कर नहीं है निगम कर, प्रत्यक्ष कर नहीं है प्रत्यक्ष कर है निगम कर। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क। अप्रत्यक्ष कर है सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर आयकर है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करते हैं गृह कर से। राजस्व राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, बिक्री कर सबसे अधिक प्रदान करता है। भारत में पूंजी खातों का प्रतिनिधित्व पर सीमित बनाती है समिति बनाती है, तरपोड़ समिति बनाती है। अब देखो चैप्टर नंबर 5, भारत का विदेशी व्यापार एवं आर्थिक संगठन और शेयर बाजार। वो भारतीय कंपनी जो बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, BSNL बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और समिति रखती है, वो नियंत्रण रखती है और कहलाती है बहुगामी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। भारत की निर्यात नीति में ऋणात्मक सूचियों के अलावा सभी मानदंडों को स्वतंत्र आयात को अनुमति दी थी 2015 से 2020 में। किसी भी देश की भुगतान संतुलन में शामिल तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2020 को घोषित की योजना थी विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना थी। वो यदि भारत में विदेशी मुद्रा का मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का अवमूल्यन हो जाएगा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये का मूल्य में गिरावट को कहा जाता है रुपये का अवमूल्यन कहा जाता है। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है और मूल्य वर्धित कर कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन भारतीय सम्मिलित हुआ है 1995 में सम्मिलित हुए थे। हाल ही में केंद्रीय बजट में FMO ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कर दिया गया था 74% कर दिया गया है। किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए स्वाभाविक आर्थिक लेन देनों के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड कहा जाता है, भुगतान संतुलन कहा जाता है। G7 का सदस्य नहीं है, राष्ट्रीय सदस्य नहीं है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा वो कहा था वैध बाजार कहा जाता है, वैध बाजार। डब्ल्यूएक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया था 22 मई 2006 को शुरू किया गया था। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक FTSE 100 है। इंडेक्स फंड है इक्विटी म्यूचुअल फंड जो स्टॉक में निवेश करता है। भारतीय प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड से भी यह भारत में स्टॉक एक्सचेंज को पूंजी बाजार को नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन शामिल था नहीं है। भारत में क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी पर उच्चतम है, सेवा क्षेत्र उच्चतम है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी के विदेशी निवेश। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ था 2005 में लागू हुआ था। सब संक्षेप से बनता व्यापार संबंधी निवेश उपाय। प्रभावी राजस्व घाटा केंद्रीय बजट पेश किया गया था 2011 से 12 में पेश किया गया था। ब्याज भुगतान आइटम है, राजस्व व्यय का आइटम है। HDR 2025 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है 130 है। 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान है। व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था 1972 से 73, 1977 से 77 में। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारतीय सह सहायता से क्लब से जाना जाता है।
वर्तमान समय में भारत के 12 व्यापारिक हिस्सेदारी है, यूएसए के 7 व्यापारी है। WTO अस्तित्व में आया था और जनवरी 1995 में आया था। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रथम अध्यक्ष पीटर सेडरलैंड थे। सप्ताह का पूर्ण रूप है साउथ एशिया प्रीफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट से बनते हैं। अब देखिए विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। वो उपगाम जो प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित क्षमता में उपगाम भारत में मध्य अर्थशास्त्र अर्थशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योग का स्थापना करना जो पूंजी संगठन थे। भारत में तरह की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अर्थव्यवस्था में 1998 को नोबेल पुरस्कार मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र में। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को महत्वपूर्ण विकास हुआ था, तृतीय क्षेत्र में हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था वह से जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन सबसे अधिक उदाहरण करता है तृतीय क्षेत्र। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय किसी उद्यम सरकारी एवं निजी क्षेत्रों दोनों के समिति से। भारत को एक अल्प विकसित क्षेत्र देश कहा जाता है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि करना, कृषि पर अधिक निर्भरता करना, औद्योगिक उन्नति को मंद गति करना। भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से शामिल है। भौतिकी पूंजी का उदाहरण नहीं है, शिक्षा और परिश्रम उदाहरण नहीं है। अब देखिए 7 नंबर चाहे भारत की कृषि देख लेता है। किस प्रकार भारत की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए स्थानीय बाजार के अनाज का उत्पादन करते हैं, जीवन निर्वाह खेती से। फसल और अधिकतर उत्पादन जूट में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा करता है, चाय में असम करता है, गन्ना में उत्तर प्रदेश, रबर में केरल सबसे ज़्यादा करता है उत्पादन। सॉरी। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। कृषि प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय था सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव। धूसर क्रांति संबंधित उर्वरक और फर्टिलाइजर संबंधित, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन संबंधित है, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन संबंधित है, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फॉर्म, अपशिष्ट एवं जैविक उर्वरकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। भारत न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। हरित क्रांति का अभिप्राय है उत्पादों वेराइटी प्रोग्राम। खरीफ की प्रमुख फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन सब खरीफ फसल का उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, यूएसए के है। कपास की खेती के लिए मिट्टी उपयोग काली मिट्टी उपयुक्त माने जाते हैं। रबी की फसल आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूं, मटर, मसूर से रबी की फसल है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, वर्षा बीमा करता था। गेहूं की खेती के लिए उर्वरक का उपयोग करेंगे, नाइट्रोजन के लिए करता है। धान काट आमतौर पर प्रदूषण के लिए प्रयोग किया जाता है, गन्ना के लिए प्रयोग जाता है। भारत में चावल उत्पादन राज्यों का सही आरोही क्रम है आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ब्राउन खाद खरपतवार नियंत्रण अहलिया दृष्टि से जो कि अधिकतम प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यक्ष धान बीजारोपण द्वारा किया जाता है। भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर कृषि लागत और मूल्य उद्योग करता है। भारत में एजेंसी खाद्य एवं खरीदी वितरण और खाद्य उत्पादन हेतु जिम्मेदार है, भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है।
आयकर अधिनियम को वह धारा जिसके अंतर्गत कृषि आय पर न कर लगाए के छूट दी जाती हो, तो मूल है धारा 110 द्वारा सीमित हो रहा है। वर्ष 2020-21 के भारत सरकार द्वारा बचत क्षेत्र में कुल कृषि वितरण करने का लक्ष्य है 15 लाख करोड़ रुपए लक्ष्य है। भारत की जनसंख्या प्रतिशत कृषि पर निर्भर 50% निर्भर करता है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या 90 लाख है। सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करता है। हरित क्रांति का सफलता को उपलब्ध बीजों को उच्च पैदावार किस प्राप्त सिंचाई सुविधा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर। भारत के प्रमुख खाद्य फसल चावल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति हुई थी गेहूं के उत्पादन में। भारत का सर्वोच्च उत्पादन उपभोक्ता है दाल का उपभोक्ता है। अब देखते हैं विविध क्रिसलिन की रिपोर्ट के अनुसार रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितने बढ़ाने की उम्मीद है? तो 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। यूपीआई के विस्तृत रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। साधन लागत पर एनएनपी बराबर होता है राष्ट्रीय आय द्वारा बराबर होता है। भारत के किस क्षेत्र को वैश्वीकरण का अधिक लाभ हुआ था? सेवाएं क्षेत्र में लागू हुआ था। बंद अर्थव्यवस्था तत्पर आयात निर्यात बंद। मानव विकास सूचकांक का प्रकाशित किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया गया यूएनडीपी द्वारा किया गया था। भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेंडेक्स इंडेक्स का प्रकाशन करता नीति आयोग करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के समय पर प्रकाशित करने के कार्य केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो द्वारा किया जाता है। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति का रकम समृद्ध अर्थव्यवस्था के चार को प्रभावित करता है मूल स्तर द्वारा किया जाता है। स्वयं सहायता समूह का ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते सदस्य द्वारा लिया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था 1961 में किया गया था। जल जीवन मिशन का सफल बचत राशि 70,000 करोड़ बचत है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना का समयावधि को बढ़ा दिया 2027 तक बढ़ा दिया गया है। गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया गया था एस.एन. अग्रवाल द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 2014 में किया गया था राजस्थान द्वारा किया गया था। भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किए थे पी चिदम्बरम ने किया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है जो अभी भी समीर भी कामत है। भारत में मौजूदा कुल शिपयार्ड में शिपयार्ड निजी क्षेत्र थे जी 20। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में अधिक दीप्ति की स्थापना हुई थी 1995 में हुआ था। कोर उद्योगों के सूचकांकों में मूल वर्ष को हाल ही में परिवर्तित किया गया था 2012 से 2013 में किया गया था। वो प्रधानमंत्री जिनके नाम से राष्ट्रीय सूर्य मिशन शुरू आज की जवाहरलाल नेहरू के नाम से शुरू किया गया था। नीति आयोग के तत्वावधान में अटल इनोवेशन के मिशन के तहत एशियाई अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की स्थापना की थी 31 जुलाई 2019 को किया गया था। ONGC तेल प्राधिकरण गैस के योग के निगम के रूप में स्थापना की थी वर्ष 1956 में किया गया था। दीवार एवं शोधन असमता कोड का क्रियाशील किया गया था 2016 में किया गया था। भारत में सूक्ष्म यानी माइक्रो वित्तीय संस्थाओं की सूची शामिल नहीं है। अटल पेंशन योजना से शामिल है। वह संगठन जो निर्यातक को भारत में गारंटी प्रदान करता है निर्यातक और ऋण गारंटी अधिनियम कॉर्पोरेशन करता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करने का प्रधान गैर कृषि कार्य द्वारा प्राप्त है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से? NK सिंह। 16वें के अरविंद पनगड़िया। 15वीं प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम लागू किया गया था पीएमएल और फेमा दोनों द्वारा किया गया था। भारत में विद्युत क्षेत्र के आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है पावर कॉर्पोरेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन को कहा जाता है। सुपर मार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित फसल की कटाई के बाद की हानि को कम कर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संबंधित
रिकॉग्नाइज ऑफ फायर रॉयलिंग से संबंधित है। भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान और स्थापना विकास कोष में आरबीआई को अनुदान है 225 करोड़। भारत में सरकारी वित्तीय वर्ष चलाता 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था 2005 में प्रभावी हुआ था। मुख्य रूप से समान मानव विकास सूचकांक शामिल है। जीवन प्रत्यक्ष प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता से संबंधित है। भारत में नई आर्थिक औद्योगिक नीति 1991 में उदारवादिता, निजीकरण पर और वैश्वीकरण पर आधारित है। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया था 22 सितंबर 2014 को किया गया था। वह राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रकाशित प्रतिशत संवर्धित का महाराष्ट्र में संवर्धित है। वो भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने स्पेन के सीड्स प्रिंसेप ऑफ अस्टूरियस पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था। अमृत सेन को किया गया था। भारत में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। वर्ष 2017 में मिला दिया गया है। अब देखते समितियाँ। सहकारी समितियाँ केंद्र और राज्य से संबंधित है। श्री रंगराजन समिति गरीबी का माप के कारण पालिका समीक्षा करने के लिए संबंधित है। परेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित। नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित है। देखिए सरकारी समिति केंद्र देखिए 21 में पूछा था, फिर 1275 के दरोगा में पूछा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण को समय अवधि के दौरान लागू किया जाना था। 2020 से 21 से 2024-25 में किया जाना था। CPIC प्रोजेक्ट है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से संबंधित। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों में समस्या का सामना कर मुद्रास्फीति जनित मंदी द्वारा किया जाता है। एक गोल्डी लॉक से अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया था। निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास द्वारा दर्शाया गया था। भारत का सबसे उच्च वाणिज्यिक हवाई अड्डा है कुशोल बकुलेला रिपोर्ट हवाई अड्डा से संबंधित है। भारतवर्ष संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1991 से 50 आरंभ हुआ था। क्लस्टर आधारित गांवों का विकास की योजना नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबेन मिशन संबंधित है। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम PM पोषण योजना संबंधित है। इनमें से किसी ने सामुदायिक विकास कार्य को एक मौन क्रांति को संज्ञा दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में सत्य है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वो है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन एवं स्वामित्व का नियंत्रण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने साथ प्रौद्योगिक तकनीकों को ला सकती है यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MC 0.8 है तो गुणांक का मान होगा 5। सरकार द्वारा अवरोधों प्रतिरोध को हटाना कहलाता है उदारीकरण। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। सहकारी का औपचारिक स्रोत है सहकारी समिति औपचारिक स्रोत है। किसी वस्तु का बाजार मांग व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का मांग वर्ग को क्षैतिज योग करता है। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाता है। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना कहलाता है रजत क्रांति होना कहलाता है। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रूप से शुरुआत की गई थी मई 2014 में की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन है रेलवे साधन है। पेन का पूर्ण परमानेंट अकाउंट नंबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1997 का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो इसे रुचि रखते हैं। STD के तत्पर सब्सक्राइबर ट्रैक और डायलिंग से संबंधित है। IMEA जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है, इसीलिए इन्फेक्ट संबंधित है। वर्ष 2006 के नोबेल पुरस्कार शांति के मोहम्मद यूनुस के साथ दिए थे। ग्रामीण बैंक का साथ दिए थे। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति घोषणा के 1991 में किया गया था। टक्का अथवा रुपये समेत चांदी का मुद्रा का प्रदान किया था शेरशाह सूरी ने किया था। जिस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका वह प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। भारत में आर्थिक विकास संबंधी राज्य मुख्य रूप से खराब असमता सुविधा के कारण होता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों का प्रतिबंध हटाना कहलाता है उदारीकरण कहलाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के व्यवसाय के भूमि श्रम एवं पूंजीगत संबंधित है। कच्चे माल के हाथ में मुद्रा को कहा जाता है कार्यशीलीय पूंजी कहा जाता है।
मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया है शिक्षा और प्रशिक्षण। सरल रेखीय पूर्ति वर्ग क्षैतिज अक्ष पर अतः चाप घनात्मक हो तो पूर्ति का लॉस कम होगा, एक से कम होगा। आंतरिक मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने किया था। एकाधिकार में पूर्ति वर्ग अस्तित्व में नहीं होता है। नियोजित निवेश नियोजित बचत अधिक होने का तात्पर्य मांग एवं अधिक है। अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठा परिभाषित किया जाता है वह है किस प्रकार का समाज अपन सीमित साधनों को प्रबंध कर सके। अनुसार अर्थशास्त्र के मनुष्य में भौतिक कल्याण का अध्ययन करता मार्शल करते हैं। विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समाज से। उत्पादन संभावना का वर्ग ढाल कहलाता है, MRT XY कहलाता है। यदि सरल रेखीय पूर्ति वर्ग कीमत अक्ष को घटाता तो पूर्ति का लॉस करता इकाई के बराबर होता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लॉस होगी, इकाई से कम होगी। रॉबिन्स के अनुसार केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं होता, दुर्लभ साधन उत्तरदायी नहीं होता। बाजार मांग वर्ग होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वर्ग का क्षैतिज वर्ग। जब औसत उत्पादन अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। मशीन टूल एक उदाहरण है, पूंजीगत का उदाहरण है। अल्पाधिकार में होता है दो विक्रेता। उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम होता है। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम को वहन करता है उसे कहते हैं साहसी। उत्पादन का साधन भूमि होता है। उत्पादन के सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन भूमि होता है। उत्पादन का अर्थ उपभोक्ता का सूजन से संबंधित होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण रेलवे है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र करता है। 1275 का पेज हुआ। कच्चे माल का सम्मिलित किया जाता है, कार्यशील पूंजी से किया जाता है। सरकार के स्वामित्व को क्षेत्र कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। श्वेत क्रांति जिसके अधिक उत्पादन में संबंधित दूध सर्वाधिक उत्पादन होता है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, पशुपालन नहीं है। पूंजीवादी में उत्पादन अंतिम और सीमित होता है, व्यक्तिगत सीमित के होता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास हुआ वह सेवा में हुआ है। डॉक्टर वर्जिन कुरियन का नाम विख्यात है, श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्जिन कुरियन है। भारत में कृषि क्रांति संबंधित पेट्रोलियम से कृषि क्रांति संबंधित है। कृषि क्रांति पेट्रोलियम से कृषि पर अधिक जनसंख्या निर्भरता लक्ष्य ने अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र वर्गीकरण का आधार पर किया जाता है और समिति पर किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं है, बैंकिंग संबंधित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को समिति होता है, सरकार के हाथों में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में संगठनों की दृष्टि से श्रेणियों में बांटा जा सकता है, 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ चलते मिश्रित अर्थव्यवस्था के में साथ साथ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी भी सूरज है, सार्वजनिक क्षेत्र का सूरज है। हमारी अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भूमि ही विशेषता है, भूमि से गतिशीलता के अभाव से भूमि ही विशेषता है। एक ही बार में प्रयोग आने वाली पूंजी कच्चा माल होता है। उत्पादन का साधन है विवेक, उत्पादन का साधन है। भारतीय रेलवे को क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, 16 अब 18 वर्तमान में 18 रेलवे जोन में विभक्त किया जाता है। एकाधिकार का अर्थ एकल विक्रेता। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 सफर में प्रमुख महत्व दिया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा होता है। भारत में बचत निर्माण का कार्य किया जाता है, वित्तीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राजकोषीय घाटे का प्रवेश किया जा सकता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय कुल प्राप्ति से। विद्यालय की इमारतों का रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च पूंजीगत और विकासशील व्यय दोनों होता है। यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समानता जहाँ निवेश और बचत की योजना बराबर है तब सरकार का व्यय सरकार के आय के बराबर होता है। भारत में राजकोषीय नीति द्वारा प्रतिपादित की जाती है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था 2006 से 2007 के बजट में किया गया था। रेलवे आधारित संरचनाओं के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा 6% है।
राजकोषीय नीति का घटक नहीं रहा, व्यापार नीति घटक नहीं। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष थे BI रेड्डी और 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। आकस्मिक निधि के राष्ट्र व्यय कर सकता है, संसदीय स्वीकृति के पूर्व करता है। भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगित थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अनुच्छेद संबंधित अनुच्छेद 51 से संबंधित है। और तुर्ती अन्न योजना लागू किया था 2000 में लागू किया था। मिशन इंद्रधनुष संबंधित बच्चों को टीकाकरण से इंद्रधनुष समस्या। भारत मनरेगा लागू किया गया था 2005 में लागू किया गया था। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन का उत्तरदायित्व है विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना संबंधित है। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिन कम होता है 6 दिन, अब हो गया 125 दिन का काम हो गया है मनरेगा। और नाम भी चेंज होगा, जी राम जी नाम हो गया मनरेगा का नाम। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के प्राथमिक शिक्षा देना है। योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र को सुनिश्चित करना प्रसाद से संबंधित है। भारत मिड डे मील योजना प्रारंभ किया था 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था 2014 में किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की थी 2015 में, 22 जनवरी 2015 को किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों का गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी ग्रामीण जनसंख्या को वाहिनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध रेहड़ी वालों को ऋण देने से संबंधित है। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के जिस योजना का उद्देश्य महिला समृद्धि योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है सौभाग्य योजना से नाम है। भारतीय बिजली पहचान प्राधिकरण की योजना शुरू हुई था 2009 में शुरू हुआ था। अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए थे। असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए किया गया था। भारत में समावेशी विकास संबंधी नहीं है, विमुद्रीकरण संबंधी नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नित्य विकास के लिए शुरू किए योजना नई रोशनी है। वह जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया था, दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया था। मिशन इंद्रधनुष आरंभ किया गया था और गुजरात से किया गया था। संगम योजना संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था वर्ष 2009 से 2010 में शुरू किया गया था। वो भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम जो देश के हर गांव में प्रशिक्षित महिला समुदाय और स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदान करते आशा करता है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्यों अशोक वस्तुओं का खुदरे मूर्त और कृषि फसलों पर किया जाता है। केंद्र सरकार की योजना के भारत में मुख्य शहरों का विकास है अमृत से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया था अप्रैल 2005 में शुरू किया। सतत विकास लक्ष्य अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 17 से किए गए थे। किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, कर्मचारी रेफल योजना कल्याणकारी योजना नहीं है। सरकार के समक्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत के जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ किया था 25 सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 1945 में किया था। भेल का पूर्ण रूप है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड पूर्ण रूप है। LIC के पूर्ण लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस भारत में रेलवे परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू कर नवंबर 2004 में चालू किया गया था। अन्न योजना शुरू होता है दिसंबर 2000 में शुरू होता है। सरकार के मध्य भोजन लागू किया गया था प्राथमिक विश्वविद्यालय में लागू किया गया था। वह संस्था जिसे जिला स्तर पर विशेष तौर पर ग्रामीण के लिए बनाए गए थे DRDA बनाए गए थे। खाद्यान्न उपलब्ध कराने का अन्नपूर्ण योजना संचालित किए थे ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए हो गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और गरीबों को किलोग्राम प्रति श्रम दिवस के रूप से खाद्यान्न दिया जाना चाहिए, 5 किलोग्राम देना चाहिए। वंदे मातरम योजना संबंधित गर्भवती महिलाओं के लिए
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। खत्म हो गया पूरा हम लोगों का इकोनॉमिक्स। लगभग 800 910 1000 प्लस क्वेश्चन होगा। तो जय हिंद। बताइएगा कैसा लगा क्लास। जय हिंद जय